हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है दूसरा लेसन जो बहुपद है इसके प्रश्नावली 2.2 का जो है हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। अब तक पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने जो है पहला प्रश्न कर लिया था। आज इसका दूसरा प्रश्न देखना है। लिखा है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए यहाँ पर P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि जो हमारा यहाँ पर P के रूप में जो बहुपद दिया हुआ है Py, Px या Pt, Px ऐसे लिखा होता है। एक बार इसका मान 0 रखेंगे x का मान, एक बार 1, एक बार 2, तो यही मान रख रख के बारी बारी हम लोग को मान निकालना है। तो आइए एक एक करके बारी बारी करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो यहाँ पर एक बार हम लोग क्या रखना है, 0 रखना है। पहले 0, फिर 1, फिर 2। तो यहाँ पर क्या जाएगा P0। अब जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ 0। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 0, ये -0 और ये +1। तो P0 का मान कितना मिल जाएगा हम लोगों को? देखिए P0 का जो मान आएगा वो हमारा मिल गया 1 मिल गया। इसी तरीके से P1 निकालेंगे, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से जब P1 निकालेंगे तो P1 के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर -1 और ये +1। अब देखिए -1 और ये +1, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो तीसरा भाग है वो ये कह रहा है कि x का मान यहाँ जो भी है उसका मान 2 रखना है। यहाँ पर P2 रख देंगे। यहाँ पर y का स्क्वायर था, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर -2 और यहाँ पर +1। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 -2 +1। अब 4 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना मिलेगा, 5 हो जाएगा हमारा। 5 -2 ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 मिल जाएगा। इसका आंसर हमारा जो मिलेगा वो P2 जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 3। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से इसका जो दूसरा प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिएगा दूसरा प्रश्न लिखा है कि PT बराबर 2 + t + 2t² - t⁻3। ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक बार P0 वाला लेना है, यानी जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। यहाँ पर जाएगा 2 + 0 + 2 × 0 और -0⁻3। यहाँ पर स्क्वायर है तो वही चीज रह जाएगा। यहाँ पर जाएगा 2 + 0। अब 2 का किसी भी 0 में गुणा करें, भाग करें, स्क्वायर से कुछ भी वो 0 ही हो जाता है। ये +0 और ये -0, तो मिला जुला करके इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर हमें मिल रहा है जो वो 2 हो जाएगा केवल। ये P0 का आंसर आ गया। इसी तरीके से P1 का निकालेंगे। तो P1 अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1⁻3। यहाँ कितना आएगा, 2 और ये +1 और 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 और यहाँ पर हमारा आएगा -1। तो ये हमारा -1। अब देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा और 2 2 मिला के कितना हो जाएगा हमारा 4। यानी P1 का जो मान आया वो हो गया हमारा 4। इसी तरीके से P2 का निकालेंगे। P2 जहाँ जहाँ 2 है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। देखिए ये t है, वहाँ वहाँ 2 रख देंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 + 2 और यहाँ पर रहेगा +2 × 2 का स्क्वायर -2⁻3। यहाँ पर रहेगा 2 + 2 और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। ये 2 × 4 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 + 2 और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और ये -8 है।
ये 8 से ये वाला 8 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी, ये हमारा 2 2 मिला कितना आ जाएगा, ये केवल 4, इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ये हमारा पहला और दूसरा है। आइए इसका तीसरा वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तीसरा वाला लिखा पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 केवल है। जो तीसरा पार्ट है वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स की घात 3, बस इतना ही क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर एक बार हम लोग को P0 लेना है। एक्स का मान यहाँ पर 0 ले देंगे, 0 का क्यूब करेंगे तो मिला जुला करके 0 ही आएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक बार P1 निकालेंगे जब, तो यहाँ पर हम लोग 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही रह जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। यानी ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर हम लोग P2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 की घात 3 हो जाएगा। 2 की घात 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। यहाँ पर इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8। अब इसके बाद इसका जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हमारा है पी एक्स बराबर, ये है कि x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर 0 रखना है तो P0, तो यहाँ क्या आएगा 0 माइनस 1 और ये आएगा 0 प्लस 1, ये हो गया हमारा। या अगर हम लोग इसको हल करना चाहें तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला बनाएगा। अब देखिए 0 का 0 में गुणा किया 0, 0 का 1 में गुणा किया ये भी 0, इसका इसमें गुणा करेंगे तब भी 0, यानी माइनस 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तब जाकर के केवल हमारा माइनस 1 इसका आंसर आएगा इस तरीके से। इसी तरीके से P1 जब लेंगे, यहाँ देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा कि 1 प्लस 1, ये इससे कट जाएगा, 0 आ गया, यानी 0 गुणे 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, केवल 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने से उसका आंसर 0 हो जाता है। इसी तरीके से P2 निकालेंगे जब, तो P2 बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2 माइनस 1 और यहाँ कितना आएगा 2 प्लस 1। अब 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, और यहाँ पर 2 और 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 3। अब 2 3 के 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से जो है ये इसके 4 प्रश्न हम लोगों ने किए। अभी इसके 4 प्रश्न और है जो कि अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो आप लोग जो है इस चारों प्रश्न को अच्छी तरीके से करिएगा और आराम से करिएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, पेपर में भी आता रहता है सब प्रश्न।